आज हम एक बहुत ही हाई स्टेक कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। इसके सेंटर में है सोशल मीडिया का हमारे बच्चों पर पड़ने वाला असर। जी हाँ, हम पड़ताल कर रहे हैं मेटा और मार्क ज़करबर्ग के खिलाफ चल रहे इसी अहम मुकदमे की। इस मुकदमे को टेक इंडस्ट्री का बिग टोबैको मूवमेंट भी कहा जा रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? याद कीजिए, दशकों पहले तंबाकू कंपनियों पर आरोप लगे थे कि वो सिगरेट के खतरों को जानते हुए भी उन्हें बेचती रहीं। आज कुछ वैसे ही आरोप सोशल मीडिया कंपनियों पर लग रहे हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर को जानते हैं, लेकिन फिर भी मुनाफे के लिए उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। और इस पूरी बहस के केंद्र में बस यही एक बड़ा सवाल है, क्या ये सब अनजाने में हो गया या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेटा पर आखिर आरोप हैं क्या। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो एक नशे की तरह काम करें। तो ये जो फीचर्स हैं ना, ये कोई गलती से नहीं बन गए। नहीं, ये बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग का नतीजा है। सोचिए, इन्फिनिट स्क्रॉल, मतलब कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा, बस स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ। फिर आते हैं लाइक्स। ये दिमाग को एक छोटा सा इनाम देते हैं, एक डोपामाइन हिट, और हमें इसकी आदत पड़ जाती है। और पुश नोटिफिकेशंस, वो तो हैं ही बार बार हमें ऐप पर वापस खींच लाने के लिए। तो ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं, एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका सबूत कहाँ से आया? हैरान करने वाली बात यह है कि सबूत मेटा के अपने ही इंटरनल डॉक्यूमेंट से सामने आया है। इन दस्तावेजों से पता चला कि कंपनी को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि 11 साल के बच्चे, जिनकी सही गलत समझने की क्षमता अभी बन ही रही होती है, वो अडल्ट यूजर्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बार ऐप पर लौट कर आते हैं। 4 गुना। और माता-पिता और प्रोसिक्यूटर्स का यही कहना है कि इस लत का सीधा नतीजा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर दिख रहा है। लगातार दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना, ये डर कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, और ऑनलाइन दुनिया का प्रेशर, ये सब मिलकर इन गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहा है। ये एक और चौंकाने वाला खुलासा है जो बताता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं था, बल्कि बच्चों को टारगेट करने की एक साफ-साफ रणनीति थी। और इसी सबूत ने इस पूरे मुकदमे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इन सारे आरोपों के जवाब में मार्क ज़करबर्ग और मेटा का आखिर क्या कहना है? कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच एक तरह से सीधी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ यह आरोप था कि सब कुछ बस मुनाफे के लिए किया गया, तो दूसरी तरफ ज़करबर्ग का कहना था कि नहीं, उनकी कंपनी लोगों को फंसाने पर नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए एक फायदेमंद प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करती है। अपनी गवाही के दौरान ज़करबर्ग ने ये भी माना कि कम उम्र के यूजर्स की पहचान करने के मामले में सुधार तो हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा काश हम इस पर जल्दी पहुंच पाते। एक तरह से ये देरी को स्वीकार करने जैसा ही था। ज़करबर्ग ने कोर्ट को उन कदमों की एक लिस्ट भी दी जो मेटा ने कथित तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए हैं। उन्होंने मैसेंजर किड्स का जिक्र किया और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने दूसरे इंडस्ट्री लीडर से इस मुद्दे पर बात की है। हालांकि प्रोसिक्यूशन का तर्क है कि ये कदम नाकाफी थे और बहुत देर से उठाए गए। देखिए, ये मुकदमा सिर्फ अमेरिका के एक कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, और खासकर भारत जैसे देश में जहां करोड़ों बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल सर्कल्स का एक सर्वे हुआ और जो नतीजे आए हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। पता है क्या? करीब आधे यानी 47% शहरी भारतीय माता पिता ये मानते हैं कि उनके बच्चे हर रोज 3 घंटे से भी ज्यादा समय सोशल मीडिया, गेमिंग या OTT पर बिता रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस बढ़े हुए स्क्रीन टाइम का एक बहुत ही भयानक नतीजा है साइबर बुलिंग। मेडिकवर हॉस्पिटल्स के मुताबिक जिन बच्चों को ऑनलाइन नेगेटिव कमेंट्स और बुलिंग का सामना करना पड़ता है, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और बात सिर्फ साइबर बुलिंग तक ही नहीं रुकती। माता पिता और स्टडीज एक खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले है एंजाइटी, एक लगातार बना रहने वाला डर। फिर आता है डिप्रेशन, जो बच्चों को अकेला और निराश महसूस कराता है। स्क्रीन की लत का एक और असर है बच्चों के व्यवहार में बढ़ती आक्रामकता यानी अग्रेशन। और आखिर में अधीरता, हर चीज तुरंत पाने की चाहत बच्चों के धैर्य को खत्म कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुकदमे और इन सारी चिंताओं का भविष्य क्या है? आगे क्या हो सकता है?
ये जानना काफी दिलचस्प है कि जहां टिकटॉक और स्नैप जैसी कंपनियों ने इसी तरह के मुकदमों को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लिया, वहीं मेटा ने लड़ने का फैसला किया है। ये दिखाता है कि मेटा अपनी पोजीशन को लेकर कितना मजबूत महसूस कर रहा है। शायद वो ये मानता है कि इस केस को जीता जा सकता है, या फिर वो कोई ऐसी मिसाल नहीं बनने देना चाहता जो भविष्य में उसके लिए महंगी साबित हो। तो जब तक कानून और कंपनियां कोई बड़े बदलाव नहीं लाती, तब तक एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि माता-पिता को खुद कुछ कदम उठाने होंगे। स्क्रीन टाइम के लिए नियम बनाने से लेकर बच्चों से खुलकर बात करने तक, ये छोटे-छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता-पिता अकेले ही बदलाव चाहते हैं। भारत में 66% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि सरकार 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सख्त पेरेंटल कंट्रोल्स को अनिवार्य कर दे। ये एक बहुत बड़ी मांग है जो दिखाती है कि चिंता कितनी गहरी है। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। ये मुकदमा एक ऐतिहासिक मोड़ तो साबित हो सकता है, लेकिन क्या ये हमारी आने वाली पीढ़ी को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने के लिए वाकई काफी होगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।